नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे हैरत अंगेज मामले पर बात करने जा रहे हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के एक 34 साल पुराने कोल्ड केस की। ये केस सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि इसे सुलझाने में आधुनिक विज्ञान का इस्तेमाल हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सुराग बना खुद अपराधियों का डर और उनका अपना भयानक अपराध बोध। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 29 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद के वटवा इलाके से। पुलिस को अचानक एक बड़ी ही अजीब सी टिप मिलती है। ये गुप्त सूचना सैयदवाड़ी के कुतुबनगर में मौजूद एक प्रॉपर्टी के बारे में थी। और सच कहूं तो इसी एक अचानक मिली टिप ने उस जांच की नींव रखी जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। अधिकारियों ने उस बताई गई जगह पर एक गड्ढे में खुदाई शुरू की और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये खुदाई पूरे 18 फुट नीचे तक गई। जी हाँ, 18 फुट। इतनी गहराई में जाकर उन्हें मानव कंकाल के अवशेष मिले। ये गहराई ही साफ बता रही थी कि किसी ने इन अवशेषों को दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए छिपाने की कितनी बेताबी से कोशिश की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन कंकाल के अवशेषों को बाहर निकालने की प्रक्रिया पर। अब जाहिर सी बात है, ये कोई आम खुदाई तो थी नहीं। ये पूरी तरह से एक सख्त कानूनी और वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। सबसे पहले तो FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कड़ी निगरानी में ये अवशेष निकाले गए। फिर गहन जांच के लिए इन्हें BJ मेडिकल कॉलेज भेजा गया और अंत में सबसे अहम कदम उठाया गया, इनकी DNA प्रोफाइलिंग की गई। और यहीं पर विज्ञान ने अपना जादू दिखाया। DNA प्रोफाइलिंग ने इस गुमनाम कंकाल को एक नाम दे दिया, फरजाना दोसुभाई राधनपुरी। ये वो महिला थीं जो 34 साल पहले साल 1992 में अचानक कहीं गायब हो गई थीं। जरा सोचिए, 34 साल बाद एक कंकाल को उसकी पहचान वापस मिल रही थी। पहचान तो मिल गई, लेकिन अब सवाल था कि आखिर हुआ क्या था। चलिए 1992 की उस हत्या की साजिश को समझते हैं। पुलिस की जांच में जो थीरी सामने आई उसके मुताबिक फरजाना के पति शमशुद्दीन मुसाजी खेड़ावाला को लगता था कि उसकी पत्नी की लाइफस्टाइल की वजह से घर में रोज-रोज कलेश हो रहा है। ये लंबे समय से चल रहे घरेलू विवाद इतने बढ़ गए कि उन्होंने एक भयानक साजिश का रूप ले लिया। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि बाकायदा हत्या करने और सबूतों को मिटाने की एक सोची समझी प्लानिंग थी। तो इस साजिश में कौन-कौन शामिल था? जांचकर्ताओं का आरोप है कि मुख्य मास्टरमाइंड था खुद पति शमशुद्दीन। उसने अपने भाई इकबाल और 2 अन्य साथियों अब्दुल करीम और शलिया बीबी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इन सब ने मिलकर फरजाना को मारा और फिर उसके शव को उसी प्रॉपर्टी में 18 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया। पूरे 34 साल, एक पूरा जीवन काल, इतने लंबे समय तक ये खौफनाक राज उसी मिट्टी के नीचे पूरी तरह से दफन रहा। दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन वो अपराध वहीं का वहीं छिपा रहा। लेकिन कहते हैं ना, सच छिपता नहीं है। अब बात करते हैं उस अपराध बोध और खौफ के साये की जिसने इस राज से पर्दा उठाया। इस पूरे एक्सप्लेनर में आप 2 बिल्कुल अलग नजरियों को देख सकते हैं। एक तरफ तो है हमारा ठोस विज्ञान जैसे DNA, FSL और फॉरेंसिक्स, और दूसरी तरफ है अपराधियों का अपना मनोवैज्ञानिक अपराध बोध, उनका पैरानोया। और सच कहूं तो इसी दिमागी खौफ ने सच्चाई को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इतने सालों में ये परिवार एक भयानक मनोवैज्ञानिक स्थिति से गुजर रहा था। उनका अपराध बोध इतना हावी हो गया था कि उन्हें अपनी ही शिकार की परछाई नजर आने लगी। वो लगातार हैलुसिनेशंस यानी मति भ्रम का शिकार होने लगे। उन्हें लगता था कि फरजाना का साया हर वक्त उनका पीछा कर रहा है। अब इस डर से और अपने ही अतीत के भूत से बचने के लिए वो क्या करते? परिवार ने किसी तरह शांति पाने के लिए तांत्रिक क्रियाओं और तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन विडंबना देखिए, जिन तांत्रिक अनुष्ठानों से वो शांति पाना चाहते थे, उन्हीं ने उनके विनाश का रास्ता खोल दिया। भूत भगाने के इन प्रयासों के दौरान ही 1992 के उस भयानक अपराध की बातें बाहरी दुनिया तक लीक होने लगी। तंत्र मंत्र के दौरान फुसफुसाई गई वो बातें धीरे धीरे अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच के कानों तक पहुंच ही गईं। और इस तरह उन फुसफुसाहटों ने पुलिस को वो सुराग दे दिया जिसने 3 दशकों के बाद न्याय का दरवाजा खोल दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, 1992 में फरजाना का लापता होना, फिर बीच के वो लंबे दशक जब परिवार सिर्फ अपराध बोध और तंत्र मंत्र में उलझा रहा। उसके बाद अप्रैल 2026 की वो टिप और 18 फुट गहरी खुदाई,
और अंततः मई 2026 में डीएनए मैच होने के बाद गिरफ्तारी। दशकों का ये डरावना सफर कुछ इस तरह से अपने अंजाम तक पहुंचा। अपराधियों का जो अनदेखा डर था, अब वो ठोस कानूनी कार्यवाही में बदल चुका था। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, जिसमें धारा 302 हत्या के लिए, धारा 201 सबूत मिटाने के लिए और धारा 120 आपराधिक साजिश रचने के लिए शामिल है। नतीजा ये हुआ कि 61 साल के शमशुद्दीन और 63 साल के उसके भाई इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस जुर्म को उन्होंने जवानी में 18 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया था, आज अपने बुढ़ापे में वे उसी जुर्म के लिए कानून का सामना कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही डीएनए और विज्ञान ने इस अपराध की पूरी पुष्टि की हो, लेकिन क्या इंसान की अपनी अंतरात्मा और उसका अपराध बोध ही वो सबसे बड़े और अचूक जासूस नहीं है जिन्होंने सच को 34 साल बाद भी बाहर आने पर मजबूर कर दिया? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।